नाजरीन, आज हम एक ऐसे नबी की बात करेंगे जिसने शेरों के साथ जिंदगी गुजारी और जब उन्हें आग में डाला गया तो आग ने उनको मामूली सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताएंगे जिसको सुनकर इंसान ताज्जुब करता है। प्यारे दोस्तों, हजरत दानियाल अल्लाह के नबी थे। मिलाद से 2500 साल पहले बैतुल मुकद्दस में पैदा हुए। जब दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बैतुल मुकद्दस के हालात कुछ ठीक नहीं थे। एक रवायत के मुताबिक उस जमाने में मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह से जंग का फैसला कर लिया था। इन्हीं हालात के पेश नज़र हजरत दानियाल के वालिदैन ने आपको जाकर जंगल में छोड़ दिया। जंगल शेरों से भरा हुआ था। उस वक्त दानियाल अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के थे। शेर जल्द ही दानियाल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं, उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, उन्हें बगैर किसी नुकसान पहुंचाए उनकी हिफाजत करते हैं। हजरत दानियाल कुछ अरसा जंगल में शेरों के साथ रहे। फिर एक दिन जंगल में तूफान आया और दानियाल अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद की तरह कबूल कर लिया। नादरीन, जब आप बड़े हो गए तो बख्त नसर ने बैतुल मुकद्दस के शहर पर हमला कर दिया और शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। जो लोग बचे उन्हें कैदी बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। हजरत दानियाल भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। बाबुल के लोगों ने कैदियों पर सख्ती शुरू कर दी, उन्हें कत्ल करने के लिए एक मैदान में जमा किया और जब वो उन्हें कत्ल करने लगे तो बख्त नसर ने उन्हें रोका और कहा, रुक जाओ, मुझे 4 जवान चाहिए। हजरत दानियाल भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। नाजरीन, बख्त नसर उनको लेकर महल आ गया और वजीर को हुक्म दिया, इनका ख्याल रखो, इनकी ट्रेनिंग करो ताकि मुस्तकबिल में इनसे काम लिया जा सके। वजीर की निगरानी में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन हजरत दानियाल समेत वो चारों जवान हजरत मूसा की पैरवी करते थे, उन चीज़ों से परहेज करते थे जो उनके मजहब में जायज़ नहीं थी। इसी दौरान अल्लाह पाक ने दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों का इल्म और नबूवत से भी सरफराज फरमाया और बख्त नसर ने आपको अपना वजीर बना लिया। नाजरीन, बाबुल के लोगों से आपका ये किरदार बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने बख्त नसर से जाकर कहा, ए बादशाह, तूने इस शख्स को खुद का वजीर बनाया है, लेकिन ये ना तो शराब पीता है और ना ही आपके मजहब की पैरवी करता है। इस तरह उन लोगों ने बख्त नसर को दानियाल अलैहिस्सलाम से बदजन करने की कोशिश की। नाजरीन, बख्त नसर ने शराब मंगवाकर दानियाल अलैहिस्सलाम को पीने के लिए दी, लेकिन दानियाल अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। बख्त नसर ने हुक्म दिया, दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के भरे हुए पिंजरे में डाल दिया जाए, लेकिन ये हैरान कुन था कि शेरों ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो आपके करीब आ गए और इस तरह चाट रहे थे जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई हो। कुछ अरसे बाद बख्त नसर ने एक ख्वाब देखा, लेकिन वो सुबह को भूल गया। उसने ख्वाबों की ताबीर करने वालों को जमा किया, लेकिन कोई भी उसका ये ख्वाब ना बता सका कि उसने रात को क्या ख्वाब में देखा है। फिर उसने दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलवाया और अपने ख्वाब के बारे में पूछा। दानियाल अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, तूने एक बहुत बड़ा मुजस्समा देखा है और उसके सर से पत्थर टकराता है और वो मुजस्समा टूट जाता है। जब बख्त नसर ने ये देखा कि आपने उसका ख्वाब सही बता दिया है और उसकी ताबीर भी, तो वो आपको दोबारा अपने महल में ले आया और दोबारा वजीर बना दिया। दोस्तों, लेकिन बाबुल के लोगों को दानियाल अलैहिस्सलाम का बख्त नसर के दोबारा करीब होना पसंद ना आया। फिर से आपके खिलाफ बख्त नसर को भड़काने लगे। बख्त नसर ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा मुजस्समा बनाया जाए और दानियाल अलैहिस्सलाम को बख्त नसर ने हुक्म दिया, इसके सामने सजदा करो। अगर तुमने
ऐसा ना किया तो तुम्हें जलती भट्ठी में फेंक दिया जाएगा। हजरत दानियाल ने जवाब दिया, हम सिर्फ खुदा की बंदगी करते हैं। बख्तनसर ये सुनने के बाद गजबनाक हो गया और दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ उन 4 लोगों को आग की भट्ठी में डालने का हुक्म दे दिया। जैसे ही उन्हें आग में डाला गया, बख्तनसर देखता रह गया। आग में 4 नहीं 5 लोग हैं और पांचवां जहरी शक्ल और सूरत में उनसे मुख्तलिफ है और आग उनको नहीं जला रही। बख्तनसर ने हुक्म दिया, इन लोगों को आग से निकाला जाए। जब वो आग से बाहर आए तो बख्तनसर ने उनसे पूछा, मैंने तुम 4 को आग में डाला था, लेकिन आग में पांचवा कौन था? हजरत दानियाल फरमाते हैं, वो पांचवा फरिश्ता था। ये सुनकर बख्तनसर कहने लगा, किसी को भी दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा कहने की इजाजत नहीं। कुछ सालों बाद आप अल्लाह को प्यारे हो गए और आपको बाबुल में ही दफन कर दिया गया।